हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं आपको नंबर सिस्टम बताऊंगा। नंबर सिस्टम मीन्स संख्या पद्धति। इसको हम लोग 3-4 वीडियो करके ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाता है अगर एक वीडियो में करेंगे तो पहले शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स से। तो देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मीन्स संख्या पद्धति। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते जाऊंगा, अगर कहीं छूट जाए तो उसको इग्नोर करिएगा और उसका मीनिंग आप अपने समझ लीजिएगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर बताना है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स मीन्स संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। तो इसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट है संख्याओं का वर्गीकरण में संख्या ग्राफ, जो कि नंबर ग्राफ इसको बोलते हैं, संख्या ग्राफ। तो पहले नंबर ग्राफ देख लेते हैं। नंबर ग्राफ, इसको संख्या ग्राफ भी बोलेंगे। संख्या ग्राफ नंबर ग्राफ में बताने के लिए है। नंबर ग्राफ में नंबर को दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट इसका हो जाता है क्या, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जिसको काल्पनिक संख्याएं भी बोलते हैं। काल्पनिक संख्या को आई से डिनोट करते हैं। और जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल जैसे 2i 3i, कोई भी जिसमें i लगा हुआ है, 3i, ये सब क्या है, ये सब एक काल्पनिक नंबर है। तो काल्पनिक नंबर का एक i जो है उसको क्या बोलते हैं, i बराबर होता है √/-1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं i² बराबर -1। तो ये याद रखना होता है। इसमें सिर्फ आता है कभी तो सिर्फ पहचानने के लिए आता है कि कौन काल्पनिक है और कौन रियल है। तो यहाँ से इमेजिनरी नंबर हो गया। अब एक होता है रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स क्या होता है, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, जितना भी गिनती वाली संख्या है और माइनस प्लस को मिला करके सबको रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर यानी कि -∞ से ले करके जितना भी यहाँ पर आ जाएगा, -8, -7, -6, ये सब -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा +∞। मतलब -∞ से लेकर के +∞ तक जितना भी संख्या आएगा उसको रियल नंबर्स में रखेंगे, मतलब वास्तविक संख्या उसको कहेंगे। अब वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक होते हैं रेशनल नंबर और एक होते हैं इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर उसको बोलते हैं, रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या। और इर्रेशनल मतलब क्या होता है, अपरिमेय संख्या। मैं ये सब का डिफिनेशन लिखाऊंगा नहीं, मैं जो बोलूँगा उसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। मैं पूरा डिफिनेशन बोल दूंगा, लिखाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इस कारण से मैं नहीं लिखाऊंगा, मैं बोल दूंगा, आप लिख लीजिएगा। तो रेशनल नंबर उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है।
वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाए उसे रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो ये जो है p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो p/q इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कोई भी गिनती वाली संख्या, जैसे 1, 2, 3, 1/2, 5/7, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कोई भी संख्या है गिनती वाली संख्या, अभी नीचे में कुछ न कुछ तो डिनोमिनेटर रहता ही है। जैसे 1 का बटा 1 रहता है हमेशा। कोई भी गिनती की संख्या के नीचे क्या डिनोमिनेटर रहता है? 1। तो यहाँ 1 हो जाएगा, यानी कि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ इसको p डिनोट करते हैं और नीचे वाला का q, डिनोमिनेटर को q डिनोट करते हैं और न्यूमरेटर को p डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उस संख्या को बोलते हैं जिसे p/q के रूप में डिनोट नहीं किया जा सकता है। तो p/q के रूप में इसको डिनोट नहीं किया जा सकता है। तो कौन ऐसी संख्या हो जाएगा? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर है। और यहाँ क्या हो जाएगा? √3। बहुत सारा एग्जाम्पल है। और अगर आप कहेंगे कि √4 भी होगा तो √4 नहीं होगा, क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इस कारण से इसका √4 नहीं होगा। √2, √3 या जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको हम अपरिमेय संख्या में रख सकते हैं, etc। अब रेशनल नंबर का प्रकार बताते हैं। तो इसका बहुत सारा प्रकार होता है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड, प्राइम, को प्राइम, ये सब बात बता रहा हूँ अभी। पहला नंबर शुरू करते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या। क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे? इसको बोलने से ही समझ में आ रहा है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, मतलब ईश्वर की देन है। गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो ये जो गिनती है वो प्राकृतिक देन है, क्योंकि जब रामायण था उस समय में भी रावण का 10 सिर था, तो उसमें भी गिनती हुआ था कि 1 से 10 तक गिनती हुआ कि रावण का 10 सिर है। उसी कारण से सब धारणा लगाए हुए हैं कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक रूप से दिया हुआ है, मतलब पहले से ही आया है। तो नेचुरल नंबर को क्या बोलेंगे? गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं ए सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब इसे देख लेते हैं एग्जाम्पल। इसे कौन कौन सी संख्या है जो नेचुरल नंबर है? तो 1, 2, 3, 4 लेकर के कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक। मतलब 1 से लेकर के इन्फिनिटिव तक क्या है? इज अ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। और इसी में जब 0 लगा देते हैं तो उसको होल नंबर बोलते हैं। उसको आगे है होल नंबर, तो होल नंबर लिख लेते हैं। होल नंबर, होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब इसमें पूर्ण संख्या है। अब जब गिनती की संख्या था उसको नेचुरल नंबर बोल रहे थे, तो पूरी तरह से पूर्ण नहीं था। तो उसमें जब 0 लगाते हैं, जब भारत में आर्यभट्ट ने 0 का खोज किया था तो फिर उसमें 0 लगा तो वो पूर्ण संख्या बन गया। मतलब जो गिनती की संख्या है उसके साथ 0 लगा दिया जाता है। मतलब गिनती की संख्या के साथ, या बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 लगा दिया जाए, नेचुरल जो डेफिनेशन होता है वो तो किताब में कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन जो समझाने का नज़रिया है उसको समझ के, और डेफिनेशन तो अपने से लिख भी सकते हैं। नेचुरल नंबर के साथ जब 0 को मिला देते हैं, जब 0 को
मिला देते हैं तो वह एक पूर्ण संख्या हो जाता है। वह एक पूर्ण, या उसको क्या बोल सकते हैं, होल नंबर हो जाता है। तो इसको अब लिख देना है। कैसे हो जाता है? पहले तो गिनती की संख्या जो है नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 2, 3, 4 ऐसे ही इन्फिनाइट तक। तो इसमें आगे में क्या जोड़ देना है? 0। जब इसको 0 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? होल नंबर। तो हम इससे ये सीख सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, परंतु सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 इसमें आ रहा है, तो सभी नेचुरल नंबर जो है होल नंबर में है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं है क्योंकि यहाँ 0 नहीं लगा हुआ है। आगे क्या है? इवेन नंबर। तो इवेन नंबर तीसरा नंबर में देखते हैं। इवेन नंबर मतलब क्या होता है? सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 2 से विभाज्य हो जाएगा उसे इवेन नंबर बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, उसे इवेन नंबर बोलते हैं। इवेन नंबर कहते हैं। जैसे 2 से विभाज्य होने वाली कौन कौन सी संख्या है? 2 है। एग्जाम्पल में क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब जो है ऐसा ही इन्फिनाइट तक हो जाएगा। 2 से विभाज्य होने वाली संख्या को इवेन नंबर बोलते हैं। अब ऑड नंबर देखते हैं। ऑड नंबर मीन्स क्या होता है? विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? मतलब सम संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बच जाती है उन्हें विषम संख्या बोलते हैं। जैसे जो 2 से विभाज्य नहीं होता है, इसको लिख सकते हैं। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या बोलते हैं या ऑड नंबर बोलते हैं। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं है, उसे ऑड नंबर या विषम संख्या बोलते हैं। ऑड नंबर या विषम संख्या कहते हैं। तो इसको गिनती की संख्या में 2 से विभाज्य होने वाला को छोड़ करके कौन कौन बच गया? एग्जाम्पल में 1 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, 7, 9, 11 और 13, मतलब जो भी है उसको छोड़ छोड़ के लिखना है 15। ठीक है, इन्फिनाइट तक। तो ये सब क्या हो गया? ऑड नंबर। आगे है प्राइम नंबर। 5 नंबर में क्या है? प्राइम नंबर मीन्स क्या होता है? अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से कटता है उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन इसका लिख सकते हैं? वैसी संख्या जो एक और
जो एक और अपने आप से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। एग्जाम्पल देते हैं। सबसे छोटा, इसको 2 को क्या बोलते हैं? इवन प्राइम। अब आप लिख सकते हैं एक पॉइंट बना के। पहले इसका एग्जाम्पल दे देते हैं 2, इसका 3, फिर 5, 7, फिर 11, 13, 17, 19, फिर 23। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर है। अब इसको नोट बना के आप लिख सकते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, और इसको इवन प्राइम भी बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम, 2 क्या है? 2 इज़ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, क्योंकि 2 इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, इस कारण से इसको इवन प्राइम बोलते हैं। यानी इसको हिंदी क्या हो जाएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। 6 नंबर में क्या हो जाएगा? 6 नंबर में लिखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर COM, कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे बोलते हैं? वो ऐसी संख्या जो एक और अपने आप से भी कटे और 1-2 अंक से और कटे। जैसे 2 को छोड़ करके एक और संख्या से कटे, मतलब 3 अंक से कटे, उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावे, या स्वयं लिख सकते हैं, एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से कटे, किसी और संख्या से विभाज्य हो। उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। 4 जो है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। तो 4 से लिखना शुरू करते हैं 4, उसके बाद 5 तो प्राइम नंबर हो जाता है, और फिर 6 जो है 1 से कटता है, 2 से कटता है और अपने आप से, 3 से कटता है और अपने आप से कटता है, और 4 जो है 1 से कटता है, अपने आप से कटता है और 2 से कटता है। तो 3, कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। तो 6 हो गया, फिर यहाँ 8 हो जाएगा, फिर 9, फिर 10, फिर 12, ऐसा ही इन्फिनाइट तक होगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक पॉइंट नोट करने वाली है, स्मॉलेस्ट, एक ये तो पूछता भी है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। सबसे छोटी
भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। एक और होता है इंटीजर नंबर्स। तो इंटीजर नंबर्स मतलब लिख लेते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर्स, इंटीजर नंबर्स मतलब क्या होता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या किसे बोलेंगे? जब पूर्ण संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक को एक साथ मिला दिया जाता है तो उसे इंटीजर नंबर्स बोलते हैं या पूर्णांक संख्या। जैसे अब -8 -7, तो हम पहले लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन। जब पूर्ण संख्या के साथ, पूर्ण संख्या बोलते हैं होल नंबर, 0 से लेकर के जितनी भी गिनती संख्या होती है सब पूर्ण संख्याएं हैं। तो जब पूर्ण संख्याओं के साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ लिखते हैं तो ये जो सेट तैयार होता है, यानी ये जो समुच्चय, तो इस समुच्चय को या सेट बोल सकते हैं इसको, समुच्चय को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर बोलते हैं। इंटीजर नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? जैसे में -∞, माइनस कुछ भी, यहाँ से पहले ऐसे कर देते हैं डॉट, फिर -8 -7 -6 -5, ऐसा ही, फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ऐसा ही। इसको क्या बोलते हैं? ये सेट को पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर्स बोलते हैं। आगे को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर मीन्स क्या होता है? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या कहते किसको हैं? वैसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो, मतलब जिसका महत्तम समावर्तक 1 होता है, वैसा दो संख्या जिसका महत्तम समावर्तक 1 होता है उसे को प्राइम नंबर बोलते हैं या सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा डेफिनेशन? वैसी दो संख्या जिसका कोई भी गुणनखंड नहीं हो, जिसका कोई भी गुणनखंड न हो, एक को छोड़कर, एक को छोड़कर, या इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो, उसे को प्राइम या सह अभाज्य संख्या कहते हैं। को प्राइम नंबर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे जो प्राइम है वो तो होएगा ही, जैसे 2 3 और 5।
2 3 भी हो सकता है, लेकिन इसमें 4 5 भी हो सकता है, 5 6 भी हो सकता है, 6 7 भी हो सकता है। मतलब दोनों का जो संख्या है उन दोनों के बीच कोई गुणनखंड सेम ना हो और सिर्फ उसका HCF जो होता है वो 1 हो। तो इसको क्या बोलते हैं? कोप्राइम या सह अभाज्य संख्या। आगे 9 नंबर में देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर। 9 नंबर क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर इसको क्या बोलते हैं? द्वि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो ट्विन प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? जब वैसा प्राइम नंबर, वैसा 2 प्राइम नंबर जो कंसेक्यूटिव रूप में हो, मतलब लगातार हो, मतलब वैसी दो संख्या, वैसी 2 अभाज्य संख्या जो लगातार हो, इसको कंसेक्यूटिव भी बोलते हैं, लगातार हो, उसे ट्विन प्राइम बोलते हैं। ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लगातार होना चाहिए, तो लगातार कौन कौन होता है? 3 5, ये लगातार है, इसको बोल सकते हैं ट्विन प्राइम। और 5 7 लगातार है, इन दोनों के बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरी संख्या है, भाज्य संख्या है या सम संख्या है, लेकिन और प्राइम नंबर नहीं रहना चाहिए। दूसरी संख्या रहे लेकिन प्राइम नंबर नहीं रहना चाहिए। ऐसा ही लिखना चाहते हैं तो 11 और 13 हो जाएगा, और यहाँ 17 19 हो जाएगा, ETC। तो इसे ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। आगे एक होता है परफेक्ट नंबर। 10 में क्या होता है? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर मीन्स क्या होता है? परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या, या इसको संपूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। संपूर्ण संख्या या परिपूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। वैसे ही जानते हैं कि परफेक्ट किसे बोला जाता है। तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड के योग को जोड़ने पर जो संख्या है वही प्राप्त हो जाए, उसे परफेक्ट नंबर बोलते हैं। मतलब वैसी संख्या जिसका गुणनखंड करने के बाद सभी को जोड़ने पर, मतलब जो संख्या है उसको छोड़कर सभी को जोड़ने पर वो संख्या प्राप्त हो जाता है, उसे परफेक्ट नंबर बोलते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड करने पर वैसी संख्या जिसका गुणनखंड करने पर संख्या प्राप्त हो उसे जोड़ने के बाद वही संख्या प्राप्त हो जाए, वही संख्या प्राप्त हो जाए, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उस संख्या को छोड़कर उसे परफेक्ट नंबर बोलते हैं। परफेक्ट नंबर कहते हैं।
ये जो परफेक्ट नंबर होता है ये बहुत कम ही लोग जानते भी हैं और बताते भी हैं। तो क्या है एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल है 6। अब 6 का फैक्टर करते हैं तो 6 का फैक्टर क्या होता है 1, 2, 3 और 6। तो 6 को नहीं लिखना है, 6 को नहीं लिखना है और जो जोड़ना है, जो आया गुणनखंड, इसको जोड़ करके हमको 6 लाना है। अगर 6 आ गया तो समझेंगे कि ये परफेक्ट नंबर है, अगर 6 नहीं आएगा तो परफेक्ट नंबर नहीं है। तो जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 यानी 6 आ गया, मतलब ये परफेक्ट नंबर है। वैसा ही और 2-3 होता है। इस वीडियो में यहीं तक, आगे डिविजिबिलिटी का वीडियो आएगा जो कि आप इंतज़ार करिए। तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सही समय पर इसका नोटिफिकेशन मिल जाए कि हम वीडियो डाल दिए हैं, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दें ताकि पढ़ने वाले बच्चों को शेयर करें, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको छोड़िए और आप भी पढ़ते रहिए।